नमस्कार, आदाब, मैं निशात और आप देख रहे हैं खबर आसनसोल, स्पॉन्सर्ड बाय फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, जीटी रोड, शनि मंदिर के लैंड गेम्स का मजा लेना हो तो पैनोरमा अम्यूजमेंट पार्क है लोगों की पसंदीदा चॉइस। तो चलिए आइए, स्कूल ऑफ कंपटीशन अंडर सीबीएसई बोर्ड, कंप्यूटर, लाइब्रेरी, ऑडियो वीडियो। तो देर न करें, आज ही आए ग्लोबल वॉलपेपर, होलसेलर एंड रिटेलर, इंटीरियर डेकोरेशन, नीड वेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट which is accessible and affordable है पायल मल्टी प्लाजा की, जहां ऑफिस स्पेस और शॉप्स अवेलेबल है, वो भी सिर्फ एक्सपर्ट डेंटल केयर। आसनसोल में खुले इस नए डेंटल क्लिनिक में बीडीएस, ओरल एंड कॉस्ट के लिए आसनसोल में आ गया है सिटी मॉन्टेसरी स्कूल एफिलिएटेड टू सीबीएसई बोर्ड। AIMIM नेता ने सोहराब अली पर लगाया धमकी देने का आरोप। मोहम्मद मंसूर ने कहा कि थाना के परमिशन से वार्ड नंबर 83 आज़ाद नगर में AIMIM के बैनर तले हालात हाज़ा पर एक मीटिंग का इनेकाद किया गया था, मगर सोहराब अली का फ़ोन आया और धमकी दी गई। दानिश अजीज़ ने कहा कि बीजेपी यहाँ प्रोग्राम कर सकती है मगर MIM नहीं कर सकता, हम लोग इसको लेकर FIR करेंगे। वहीं साबिक MLA सोहराब अली ने कहा कि आज देश के अंदर संविधान बचाने की लड़ाई चल रही है। आने वाले दिनों में बीजेपी अगर जीतती है तो कानून बदल देगा और उसका सपोर्ट करने MIM का झंडा लेकर चले आए पतंग उड़ाने ये लोग, इसको हम लोग कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। बीजेपी वाला फिनांस करता है और उसको मुस्लिम इलाका में घुमाता है। सोहराब अली ने कहा कि दानिश अजीज़ से होशियार रहना है, अपने इलाका में ढुकने नहीं देना है। ये बर्बाद कर रहा है नौजवानों को और अपना पॉकेट भर रहा है। मेरा नाम मोहम्मद मंसूर है। मैं यहाँ पे एक हालत हाजरा के तर्ज पर एक प्रोग्राम देना चाह रहा था। हमारा सब इंतज़ाम हो चुका था, हम लोगों ने परमिशन भी ले रखे थे, किसी से मुझे कोई तकलीफ़ नहीं थी। पार्टी लोग का हमें सपोर्ट भी मिल रहा था, यहाँ जितने आवाम है उस आवाम का भी मुझे सपोर्ट मिल रहा था, लेकिन किसी को ये काम पसंद नहीं आया। आज शाम के वक्त रोज़ा खोलने के बाद हमारे पास सोहराब अली जी का फ़ोन आता है। सोहराब अली जी कहते हैं कि आपको नेता बनने का शौक़ हो गया है, आप पार्टी करना चाहते हैं, हम आपको 10-15 लड़का भेज के आपके घर का नल कटवा देंगे, आपको हाथ पैर तोड़वा देंगे। और उसने मेरे को माँ बहन का गाली भी दिया है। हमने सोहराब अली सर से यही कहें कि सर सोहराब अली भाई आप ये गाली दे रहे मुझे पसंद नहीं है, लेकिन नहीं, उसने कहा तुमको बार बार कह तुमको नेता बनने का शौक़ है। हमने कहा नेता बनने का शौक़ नहीं है, आप जो दर्ज इस्तेमाल करें वो अच्छा नहीं लग रहा। बोले हम आप नेता बनने का आप चाह रहे हैं तो आपको नेता बनने नहीं दिया जाएगा, आपका हाथ पैर तोड़वा देंगे, आपको 10-15 लड़का भेज के ये करवा देंगे। तो हमने सिर्फ उनसे एक ही कहा कि भैया आप अगर 10-15 लड़का भेज के करवा देंगे हमको, तो हम भी 1000 भेज के आदमी को जो भी चाहेंगे हम भी करवा देंगे। आप 10-15 लड़का भेजिएगा, हम 1000 भेजा देंगे। इसी पे हम AIM के झंडे तले कर रहे हैं और यहाँ पे सिर्फ उन लोगों को मेरा झंडा पसंद नहीं आया। थाना का परमिशन है, हमारे पास सब चीज़ का परमिशन, हम कोई भी काम इलीगल नहीं करते हैं। माध्यमिक का इम्तिहान भी चल रहा है, फिर भी आप लोग माइक लगा के करना नहीं सर, माइक लगा के हमारा कोई इरादा नहीं था। हमने परमिशन लिया, माइक कब आया हमने माइक हटा दिया, हमारा माइक का इरादा कोई नहीं था। हम लोग सिर्फ डायरेक्ट स्पीच देते हैं, कोई इलीगल काम नहीं। थाने से भी परमिशन था, सब किया जाता था, पब्लिक का साथ था, सब कुछ था। लेकिन आज हमारा ये मीटिंग ख़राब हुआ सिर्फ उन लोगों की वजह से जिनको यह हमारा काम पसंद नहीं आया। देखिए, आज जो प्रोग्राम था आज़ाद नगर आला हज़रत रोड के पास वार्ड नंबर 83 ना, वार्ड नंबर 83 में हालत हाजरा, जो देश का मौजूदा हालात, बंगाल का मौजूदा हालात, माइनॉरिटीज़, SC, ST, OBC के साथ दोहरी राजनीति, दोहरापन, दुर्व्यवहार के पुरजोर खिलाफ करते हुए आज हम लोग हालत हाजरा का प्रोग्राम का ऑर्गेनाइज यहाँ पे किए थे। लेकिन यहाँ के माननीय कोई हैं, पता नहीं, मंसूर भाई जानते हैं उनको, उन्होंने बोला कि प्रोग्राम करने नहीं देंगे। उल्टा मेरे हीरापुर असेंबली MIM आसनसोल दक्षिण असेंबली के MIM के इंचार्ज को उन्होंने गाली गलौज किया, बड़े अपशब्द कहे। मेरे को तो बोलने में शर्म आता है कि एक इतना उच्च स्तरीय पॉलिटिशियन, एक्स MLA, उनका लफ्ज़ ऐसा है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिनके लफ्ज़ में ये तर्ज है, उनके इलाके में उन्होंने क्या बना कर रख दिया, अनडेवलप करके रख दिया। वार्ड नंबर 83 82 को, रहमत नगर, आज़ाद नगर को अनडेवलप करके रख दिया।
मैं किसी का खिलाफ बोलने के लिए नहीं आया। हालत हाजरा पे हमारा मुद्दा था, बात करने के लिए आया। लेकिन यहाँ आने के बाद पता चला कि संविधान यहाँ इतनी नतमस्तक हो चुकी है कि बहनपुर में घुसने के बाद अग्निमित्रा पाल यहाँ घुस के प्रोग्राम कर सकती है, भारतीय जनता पार्टी का प्रोग्राम हो सकता है तृणमूल कांग्रेस के सपोर्ट से, लेकिन MIM का प्रोग्राम नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस कहीं ना कहीं फ्रेंड है, दोस्त है, और MIM जो है हक की आवाज़ बोलती है, आँख में आँख डालकर बात करना जानती है। शायद इसीलिए आज ये प्रोग्राम को कैंसिल किया गया। कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग इसका खिलाफ एक स्ट्रिक्ट कंप्लेंट करेंगे, FIR करेंगे। मंसूर भाई के ऊपर जो शब्दी हमला हुआ उसका पुरजोर विरोध करेंगे। उसके साथ साथ हम लोग आने वाले दिनों में वार्ड नंबर 83 और 82 में बड़ा से बड़ा प्रोग्राम करेंगे, क्योंकि अब हमारे साथ समर्थन आवाम का है। जो समर्थन हमारे अपने लोगों का था वो तो था ही, लेकिन आज ये जो उन्होंने इंसिडेंट किया, इससे उन्होंने प्रूफ कर दिया कि अब MIM से इनको प्रॉब्लम है। तो अब जब प्रॉब्लम हो ही गया है तो अब प्रॉब्लम को फेस करने के लिए भी हम लोग अच्छे से तैयार हैं इंशाल्लाह। आप लोगों ने थाना में परमिशन? हाँ, कल 9:32 में मेल ID से हम लोगों ने मेल किया था। फिर आज सुबह में हमें मेल में मैसेज आया कि ड्यू टू माध्यमिक परीक्षा प्रोग्राम हम लोग सैंक्शन नहीं कर सकते, लेकिन आप गेट टुगेदर कर सकते हैं उसको। तो हमने लाउड स्पीकर को हटा दिया। क्यों? क्योंकि एग्ज़ाम माध्यमिक परीक्षा हमारे वेस्ट बंगाल का एक नियम है, कानून है, और इसमें हम सबको हमारे बच्चे के भविष्य के लिए सोच समझकर फैसला लेना है आगे, इसलिए हमने इसको मैनेज कर दिया। दानिश अजीज़, MIM प्रेसिडेंट पश्चिम बर्धमान। वाकई TMC वाला AIM से डर रहा है। जानते हैं क्यों? कि ये एक नंबर BJP का सेकंड पार्टी है। ये जो है पूरे हिंदुस्तान में असुद्दीन अवैसी, अकबरुद्दीन अवैसी, इन लोग का काम एक ही है कि किस तरह से मुसलमानों का वोट का बंटवारा हो जाए और BJP कामयाब हो जाए। इनका मेन एजेंडा यही है, और इस एजेंडे के लिए बहुत फाइनेंशियल सपोर्ट इनको मिलता है। अवैसी के बारे में तो जब मालूम हुआ कि भाई लीडर हैं, अच्छे लीडर हैं, अच्छा बोलते हैं, पार्लियामेंट में बहुत बोलते हैं, लेकिन हम लोग पूरे हिंदुस्तान पे नज़र रखते हैं, हम लोग भी राजनीति करते हैं। हर जगह मुस्लिम वोट को क्यों ये टारगेट करते हैं? अगर मुस्लिम वोट को टारगेट करते हैं तो आप एकदम डायरेक्ट BJP का सपोर्ट करते हैं, जो हम लोग इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। दानिश जी बोलता 82 और 83 में कोई डेवलप का काम नहीं, उसको मालूम ही नहीं। वो अपने बाप से पूछे, अपने दादा से पूछे, तब मालूम होगा उसको। बहरहाल जो ये लोग प्रोग्राम हर जगह कर रहे हैं, अब तो देखेंगे कि कभी रेल पार में करेंगे। पहले तो रहमत नगर इस इलाका में नहीं आता था, अब यहाँ से 2-4-5 लड़का को साथ मिले लिए आप यहाँ आके यहाँ नुकसान करने, ये नुकसान हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमारा एक वोट, सेकुलर वोट, BJP को हराने के लिए काफ़ी है, इसलिए हम एक वोट भी इधर उधर जाने नहीं देंगे। और इस तरह का जो प्रोग्राम करके जो बात ये लोग कहता है, जूनियर है, बच्चा, इसको मालूम नहीं है क्या है नहीं, कोई पीछे से BJP वाला लोग इसको फाइनेंस कर देता है, पैसा दे देता है, और उसको लेके गाड़ी लेके घूमते रहता है पूरे मुस्लिम इलाके में। कभी देखे हैं इसको रेंगनिया पाड़ा में जाते हुए? कभी देखे नरसिंहबान में जाते हुए? कभी देखे रामबान में जाते हुए? क्यों नहीं जाता वहाँ? और नौजवान, हमारे नौजवानों को बहकाता है ये। आज देश के अंदर संविधान की लड़ाई हो रहा है, संविधान बचाना है कि हमारा संविधान कैसे बचेगा।
आने वाले दिन में अगर बीजेपी जीतता है तो पूरा देश का कानून को बदल देगा ये लोग, और उसका सपोर्ट करने एआई का नाम झंडा लेके पतंग उड़ाने यहाँ चले आए लोग। तो इसको हम लोग कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो नौजवान हमारा एरिया का 2-4-5 बहक गया है उसको बुलाएंगे, हम बुला के समझाएंगे कि तुम गलत वे पे जा रहे हो। वो लड़का फाइनेंस दूसरे से करवाता, बीजेपी वाला उसको फाइनेंस करता है, और फाइनेंस करता है और मुस्लिम इलाका में घुमाता है उसको, सिर्फ मुस्लिम इलाका। तो इसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, और जहाँ जहाँ ये जाएगा वहाँ के नौजवानों को भी बोलेंगे, और जहाँ तक हमारा आवाज़ पहुँच रहा है आपके आसनसोल खबर के माध्यम से सब जगह के नौजवानों और आवाम को एक ही बात कहेंगे कि इस लड़के से, दानिश अजीज जो नाम है इस लड़के का, इससे होशियार रहना है, अपने इलाके में ढूकने नहीं देना है। ये बर्बाद कर रहा है नौजवानों को और अपना पॉकेट भर रहा है। क्या काम करता है ये? क्या बिजनेस है इसका? कहां से फंड आता है? कौन देता है फंड? इस लड़के के ऊपर में पूरे अवाम को, खास करके मुसलमानों को इसके ऊपर में नज़र रखना होगा कि आइंदा किसी इलाके में नहीं ढुके। और आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, माध्यमिक एग्ज़ाम चल रहा है, 12 तारीख तक मेरा माध्यमिक एग्ज़ाम है। हम रहमतनगर हाई स्कूल का प्रेसिडेंट है। हम स्कूल में गए, लेकिन हम फैसला कर लिया कि नहीं, क्लास में नहीं जाएंगे। क्यों? अगर हम क्लास में जाते हैं, बहुत राजनीति करने के लिए क्लास में नेता लोग घूमता है, मतलब क्लास में नहीं जाएंगे। हम अगर 1 मिनट के लिए भी जाते हैं तो बच्चों का माइंड डाइवर्ट होता है, इसलिए क्लास में नहीं जाना। स्कूल में गए, टीचर माहौल देख के फिर हम चले आए। ये नेताओं को भी चाहिए कि माध्यमिक में कोई स्कूल के अंदर ढुक के और ये नहीं करे कि हाँ नेता आ गए हैं, लड़का से परिचय मास्टर करवा रहे, ये काम गलत है। ये सब भी नहीं होना चाहिए। और माध्यमिक के मौके पे बोलता है कि हमको थाना से परमिशन मिल गया। थाना बेवकूफ़ है, थाना नहीं जानता कुछ। आपको मीटिंग करता है, इंडोर मीटिंग कर सकते थे। ये तो आपका हक है, डेमोक्रेटिक हक है, आप मीटिंग करिए ना भाई। आप इंडोर मीटिंग करिए, और जब एग्ज़ाम ख़त्म हो जाए तो आपका ये है तो आप करिए ओपन मीटिंग। लेकिन आप जहाँ जहाँ मीटिंग करो, लेकिन मैं तमाम भाई खास करके मुसलमानों को कहेंगे कि अपने बच्चों को कंट्रोल करें। ये जो राजनीति कर रहा है ये लड़का, ये पैसा बीजेपी से पैसा ले लेके और एरिया में सिर्फ मुस्लिम एरिया में जाता है, सिर्फ मुस्लिम एरिया में। उसको बोलिए रामकृष्ण डांगा में जाके मीटिंग करें। बच्चों की पढ़ाई को और भी इंटरेस्टिंग एवं एडवांस बनाने के लिए आसनसोल में आ गया है सिटी मॉन्टेसरी स्कूल, एफिलिएटेड टू सीबीएसई बोर्ड, नर्सरी टू सीनियर सेकेंडरी। 10 से भी ज्यादा एकड़ में फैले इस स्कूल कैंपस में 100% स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी, सेपरेट लैब्स, चिल्ड्रन पार्क सहित और भी कई फैसिलिटीज बच्चों की सुविधा के लिए। तो आप अगर अपने बच्चों का कराना चाहते हैं एडमिशन एक बेहतर इंग्लिश मीडियम स्कूल में, तो चले आइए सिटी मॉन्टेसरी स्कूल। हमारे यहाँ एडमिशन अभी जारी है। हमारा पता है बूधा पाइपलाइन रोड, कालाझरिया, बनपुर। Midwest Hospital and Medical Institute, which is accessible and affordable to all, because your health is our priority. 100-bedded IPD यूनिट, सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के साथ ही साथ यहाँ कई तरह की फैसिलिटीज उपलब्ध है, जैसे इमरजेंसी 24/7, मॉड्यूलर ओटीज, ICU, NICU, HDU, फार्मेसी 24/7, डे केयर यूनिट, डायलिसिस यूनिट, डेंटल यूनिट, डायग्नोस्टिक एंड पैथोलॉजिकल सर्विस,
with fast, friendly, accurate and a higher level of care for you. हमारा पता है भगत सिंह मोड़, आसनसोल 713304. Contact number 9123873265, 9609002666, 6295280255. अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए अगर आप खोज रहे हैं शॉप्स, तो इससे बड़ा सुनहरा मौका आपको नहीं मिलेगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पायल मल्टी प्लाजा की, जहां ऑफिस स्पेस और शॉप्स अवेलेबल है, वो भी सिर्फ 11,000 रुपए स्टार्टिंग प्राइस के साथ। आसनसोल रेलवे स्टेशन के करीब स्थित पायल मल्टी प्लाजा में कई फैसिलिटीज अवेलेबल है, जैसे पार्किंग स्पेस, सिक्योर एनवायरनमेंट विद सेफ्टी फीचर्स, पावर बैकअप, वाटर स्टोरेज और भी बहुत कुछ। आने वाले समय में इस एरिया में होने वाले डेवलपमेंट का यह होगा एक अहम हिस्सा। तो देर किस बात की, आज ही बुकिंग करें और अपने बिजनेस को दे एक नई उड़ान। हमारा एड्रेस है नियर आसनसोल रेलवे स्टेशन, पायल मल्टी प्लाजा, आसनसोल। क्या आप हैं एडवेंचरस? तो आसनसोल का फेमस पैनोरमा अम्यूजमेंट पार्क है आपका अगला स्टॉपेज। वाटर राइड, स्टैचू पार्क, घोस्ट हाउस और लैंड गेम्स का मजा लेना हो तो पैनोरमा अम्यूजमेंट पार्क है लोगों की पसंदीदा चॉइस। इसके अलावा बेस्ट फैसिलिटीज के साथ क्लब एंड रिजॉर्ट भी यहाँ स्थित है। फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इस पार्क का जरूर लुत्फ उठाएं। मिनिमम एंट्री फीस सिर्फ 100 रुपए। एड्रेस है चौरंगी मोड़, NH19, आसनसोल, चितरंजन रोड, आसनसोल। अगर आप है परेशान अपने बच्चे का फ्यूचर लेकर और कराना चाहते हैं उनका एडमिशन एक बेहतरीन इंग्लिश मीडियम स्कूल में, तो चले आइए स्कूल ऑफ कंपटीशन अंडर CBSE बोर्ड। कंप्यूटर, लाइब्रेरी, ऑडियो विजुअल, इंडोर एंड आउटडोर गेम्स के अलावा और भी कई सारी को करिकुलर एक्टिविटीज, साथ ही एक्सपीरियंस्ड एंड एडुकेटेड टीचर्स, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी जैसी कई सुविधाएं। हमारे यहाँ एडमिशन अभी चल रहा है, तो आज ही आए स्कूल ऑफ कंपटीशन। हमारा एड्रेस है कालाझरिया रोड, सेंट्रल पार्क, बर्नपुर। अपने घर को दे आकर्षक लुक, आकर्षक रंग बिरंगे डिजाइनर वॉलपेपर, लिक्विड वॉलपेपर, ग्लास टाइल्स, ग्रास कारपेट, वुडन फ्लोर कारपेट, आर्टिफिशियल ट्रीज, वर्टिकल गार्डन का इस्तेमाल कर अपने घर को बनाए अपने सपनों का महल। स्टार्टिंग प्राइस ओनली ₹500। यहाँ होलसेल दरों पर मिलेंगे एक से बढ़कर एक कलेक्शन। यदि घर का करना हो इंटीरियर डेकोरेशन तो देर न करे, आज ही आए ग्लोबल वॉलपेपर, होलसेलर एंड रिटेलर इंटीरियर डेकोरेशन, मुर्गासोल कॉम्प्लेक्स, लजीज बिल्डिंग, 3rd फ्लोर, आसनसोल। कॉल करें 9883802437 पर। दांत में हो रही समस्या से पाना चाहते हैं जल्द छुटकारा, तो आज ही आए एक्सपर्ट डेंटल केयर। आसनसोल में खुले इस नए डेंटल क्लिनिक में BDS ओरल एंड कॉस्मेटिक सर्जन डॉक्टर गजनफर रब्बानी एवं अन्य एक्सपीरियंस डॉक्टर करेंगे दांत से जुड़ी समस्याओं का सटीक इलाज, ताकि आप मुस्कुरा सके जी खोल के। हमारा एड्रेस है नियर ओके रोड, ऑटो स्टैंड, रेल पार, आसनसोल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए नंबर पर कॉन्टेक्ट करें। यार एक बात पूछूं? हाँ बोलो, इसमें पूछने वाली क्या बात है? तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। अच्छा, आओ मैं तुम्हें अपना दीवान सेट दिखाती हूँ। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चढ़े। फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, GT रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। আছে আছে এই ফোনটা হাতা দিতে চলে এসেছিল আমার কাছে, ফোনটা দিয়ে ওরা আছে উপরে, এই যে উপরে আছে। ওরা সব মানে ছেলেটা পালিয়ে পড়েছে। ও
ছাদে পালিয়েছে, সব ছাদে পালিয়েছে। কেউ না। সব ছাদে চলে গেছে। ওই যে সব ছাদে পালিয়েছে। আমি যে কথাটা বলছি আপনাদের বাঁচার জন্য বলছি। আপনারা কিছু না করেছেন, স্যারের সাথে যান, স্যার যা হবে ডিসাইড কানুনের উপরে করবে। কাউকে দেখবে না, কাউকে এখানে তাড়িয়ে বার করবে না একদম। একটু ভিডিওটা পাঠিয়ে দিন। হ্যাঁ যে এরা এইসব কাজ করছে, মানে ওই বাড়ির সামনে অনেক ছেলে নতুন নতুন যাওয়া আসা করছে, অনেক মেয়ে দিয়ে জানতে পেরেছি আমি। দিয়ে আমরা গিয়ে দিদিকে জানিয়েছি, দিদিকে বললাম, তো দিদি বললো চল দেখি। গিয়ে আমরা ওখানে লোকেশন ট্র্যাক করে যাই, দিয়ে পরে ধরা পড়ে, দিয়ে আমরা পুলিশকে জানিয়েছি। পুলিশ মানে কোনো ব্যবসা চলছিল নাকি? হ্যাঁ ব্যবসা চলছিল, পুরো ড্রিঙ্ক ফিং রাখা ছিল। আর আপনারা সার্চ করে দেখুন কি পাওয়া যায়। আমি পুলিশকে এটাই রিকোয়েস্ট করব, সার্চ করে যেন দেখা হয়। আর ওদের যেন পুলিশের হাতে তুলে দিলাম, আর পুলিশ ব্যবস্থা নিক কী নেবে। মানে এই মেয়ে ওখান থেকে উদ্ধার হয়েছে পুলিশের হাতে 4টে মেয়ে উদ্ধার হয়েছে, আর 3টে ছেলে ছিল, মানে 3টে কি 4টে বাইকে করে পালিয়ে গিয়েছে ওরা। এখানে কি মানে কোনো দেহ ব্যবসায় চলছিল নাকি? হ্যাঁ ও ব্যবসায় চলছিল। এবারে আপনারা পুলিশের হাতে দিয়ে দিয়েছেন? হ্যাঁ আমরা পুলিশের হাতে দিয়ে দিয়েছি, আর ওনারাই ব্যবস্থা নেবেন যা নেওয়া। এলিয়ে পাড়ায় আপনারা একটা ভয় দেখছেন নাকি এদের এসব দেখে? হ্যাঁ ভয় তো লাগবেই, এইসব মেয়েদের জন্য আমাদের বাকি মেয়েরা খারাপ হচ্ছে। আপনার নাম? রিম্পা মুদি। পাড়াতে বাড়ি ভাড়া এসেছিল এখানে, ঠিক আছে? আচ্ছা। এবার কেউ কিছু জানতো না, ঠিক আছে? হঠাৎ করে আজকে চিল্লামিল্লি হলো, অনেক দিন ধরে সাসপিসিয়াস অ্যাক্টিভিটি হচ্ছিল। তো এরকম চিল্লামিল্লি হওয়ার বাদ হঠাৎ করে ওই গিয়ে মানে এরকম জানতে পারলো যে ওখানে একটা র্যাকেট চলছে। র্যাকেট চলার বাদ থানা পুলিশকে ইনফর্ম করা হলো, এবং বাড়ির মালিককে ইনফর্ম করা হয়েছে। বাড়ির মালিক এখানে থাকেন না, অ্যাকচুয়ালি রায়পুরে থাকেন, ওনার বোন এখানে থাকেন, ঠিক আছে? তো এই অনুযায়ী মানে আমরা যেরকম যতটা পেরেছি করেছি, ঠিক আছে? এবার বাকি যারা বাড়ির সামনে থাকে তারা আরও ডিটেলসে বলতে পারবে। ওই যে কোথায় গেল চানুবাবু, ওনাকে জিজ্ঞেস করুন একটু। তাই বলি শুনতে পাওয়া যাচ্ছে কাকা কি এখানে কোনো একটা র্যাকেট চলছিল? হ্যাঁ ব্যাপারটা হচ্ছে আমরা পার হয়ে যাচ্ছি, আচ্ছা, দেখলাম হল্লাহল্লি চলছে, আচ্ছা, চিৎকার চেঁচামেচি চলছে। তারপর দেখলাম যে এই ব্যাপার, মানে কি ব্যাপার, কোনো একটা ঘটনা ঘটেছে এখানে। তারপর হ্যাঁ পুলিশকে কাউন্সিলরকে ফোন করলাম, যেখানে একটা কি ঘটনা ঘটেছে, চিৎকার চেঁচামেচি হচ্ছে, মেয়েরা এসে চিৎকার করছে। তারপরে বললো যে পুলিশ পাঠাচ্ছি। তারপরে দেখলাম যে কয়েকজন মহিলাকে ধরে নিয়ে গেল। শুনতে পাওয়া যাচ্ছে সূত্র অনুসারে মহিলাকে পুলিশ নিয়ে গেল কাস্টডিতে। তো কিসের জন্য, কি জন্য না জন্য সেটা পুলিশ বলতে কিছু। পারবে। আচ্ছা, আপনার পাড়াতে কিছু দেখতে পাচ্ছিলেন দীর্ঘদিন থেকে এখানে কোনো ছেলে আসা যাওয়া কিছু? আমরা তো বাইরে কাজ করি ভাই, আমরা অতটা খেয়ালও করি না, থাকিও না, সকালে যাই সন্ধ্যে। আচ্ছা।